भीष्म को महलों में आए और रानी से कहा है कि रानी ये बताइए हमें तुमने क्यों बुलाया। हमें तुमने क्यों बुलाया। रानी ने कहा है महाराज आप पूरा पूरा दिन अपने राज्यपाट को ही संभालते रहते हो, कचहरी में ही बने रहते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। क्या तुमको पता है तुम्हारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। महाराज ने कहा तो क्या करें। रानी ने कहा कि महाराज अब बिटिया विवाह के योग्य हो गई है तो इसके लिए तो कोई वर ढूंढना पड़ेगा। तो महाराज बोले हैं कि रानी आप चिंता मत करो, हम अतिशीघ्र अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा वर देखेंगे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज भीष्म बोले हैं रानी से कि रानी आप चिंता मत करो, हमें दरबार जाने दीजिए और हम कोई अपनी बिटिया के लिए कोई बिटिया के योग अच्छा सबर देख करके तुम्हें बताएंगे। बोले जी महाराज। आज भीष्म महाराज कचहरी पहुंचे और जाकर के अपने मंत्री को बुलाया। कहा मंत्री। जी जी महाराज। मंत्री जी महाराज बोलो। अरे हमारी बिटिया है। तुम्हारी बिटिया है रुक्मणी। हाँ। वो विवाह के योग्य हो चुकी है। ओ ब्याह के योग्य है गई। हाँ। अच्छा तो अब क्या तो करना। हाँ अच्छा सा बरो मेरी बिटिया के योग्य हो, अच्छा हो, बिटिया के साथ चले, अच्छा लगे। बरुई देखूं के घर देखूं। अरे सब देखो, बर भी देखो, घर भी देखो और खेत भी देखो। अच्छा और गाड़ी घोड़ा सब देखना पड़ेगा वो तो। अच्छा हाँ तो बरो 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 है महाराज। जरासंध कैसा रहेगा बताओ कोई। बरो 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 दुर्योधन कैसा रहेगा। मंत्री महाराज तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं। दिमाग काने घतन तो चलो तो मैंने 4-5 चिले में पी आओ। मंत्री ओ महाराज दुर्योधन नहीं और बताओ। तो बरोबर बाणासुर कैसा रहेगा। हकीकत में ऐसा ही लग रहा है कि आज तो ये मंत्री वास्तव में भी चिलम पी करके ही। तो मुझे बताओ अरे लली क्या साल की है जो बताओ पहले मुझे। लली हाँ लली में ही अति है 18 वर्ष की। तो 18 की। हाँ तो महाराज 18 साल की है तो छोरा क्या साल का होना चाहिए। अरे 20 को तो होना ही चाहिए। 20 साल को। हाँ और महाराज अगर 10-10 साल के दुआ देख लू तो। मंत्री महाराज दिमाग खराब है। दिमाग खराब ना, दिमाग बिल्कुल सही चल रहा हूँ मैं ठिकाने पे। सुनो एक को खच्ची हो जाओ तो एक जिंदा बना रहे। लली को फायदा ही फायदा है। मंत्री ओ अरे बिटिया हमारी एक है, हमें एक वर्ष चाहिए 20 वर्ष का। मुंह पे ना तो मेरी लिस्ट में खत्म। खत्म एक और हुआ है परीक्षा तुम्हारा। अरे परीक्षित को तो ब्याह है वो है। और कभी बैठी है
कौन सी हैं? जय माई। जे हाँ? ओते अच्छी लग रही है। बोल गोविंद भगवान की। आज हमारे समझ में तो कोई वर नहीं है, आप अपने आप देख लीजिए। इधर रुकुम का साला शिशुपाल, जो रुकुम का ये कहना था कि यदि हम अपनी बहन का विवाह करेंगे तो अपने साले शिशुपाल के साथ में करेंगे। जब राजा भीष्म ने और पास में रुकुम गयो फिर आई, और बोलो पिताजी क्या बात है, क्यों रही हो शोर मचाई। चल रही है दली के योग्य आज लड़का देखो बेटा। अच्छा हाँ, सोच मंत्री की तो समझ में आना है। अच्छा अच्छा। पर ये तुम्हारा छोटो भैया है तो ना जी। हाँ। जा छोटे भैया ने बताओ है। अच्छा। जा छोटे भैया ने एक बहुत अच्छा लड़का बताओ है, हमारे हमें बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा हाँ, तो उसका नाम क्या है फिर? बा को नाम है कन्हैया। ए पिताजी इतना तेज से बोल रहा बेटा, तूने का जवान हुए होने का बड़ा बूढ़ा है जा रहा तासु। पिताजी मेरा दिमाग खराब है। अरे बू बू गांव गांव में माँ के चोरी करता फिरता है। आके बुक्कारो सो कौआ सो पुआ को भेड़ो। लला तू तो ज्यादा ही बोल रहा है। वो मेरा टॉक टाइम खत्म है जा रहा है चाक में। पिताजी सुनो। बोलो, तुम्हारी समझ में कोई है? मेरी समझ में? हाँ हाँ पिताजी जी, बात तो अच्छी लगी। तो बेई तो सही तरीका से मेरी समझ में तो है, लेकिन बात वह भेड़ा के संग ब्याह ना कर देंगे बस अपनी जीजी को। यही समझ में जो होता है तो बता दे मेरे भैया। मेरी समझ में तो पिताजी सही से बताइए। सही। हाँ, मैं खोपड़े मार दे दूं फिर। मेओ सारो है, मेओ सारो। सारो कहाँ बोल रहा है? दिमाग को दही कर दे जानता। क्यों पिताजी? सारो। अच्छा बाकी बहन को तू कभी घर में ले आओ, तू कभी बहने भाई देगो तो जी बता पहले, जी बता। हाँ हाँ जब बुते ना आवत हुआ है तो मीठे को डिब्बा लेके आवत हुआ है। बिल्कुल लाता लातो है बिल्कुल। और ते 5 हुआ है। बिल्कुल छुआ तो छुए वो। छुआ तो है हाँ को है ते सारो सारो। और तू ते का कहते है? जीजा। जीजा। और तुम माँ जाते हो तो वो बुझ तुम्हें जीजा कहते है। तो का है वो? और जब तुम माँ जाते हो तो वो तुम्हें जीजा कहते हो। जब वो यहाँ आवे करेगा तो तुम बातें का कह करो जीजा। में कहे वो हम ते जीजा कहते हैं, हम बातें जीजा कह दे करेंगे। और कहूँ रत्ता में मिल गए फ्री। और सुनो पिताजी, हाँ। वो हम ते जीजा कहते तो हम बातें जीजा कह दे करेंगे। अगर वो हमारे पास छुए तो हम बाकी छू ले करेंगे। दिमाग खराब है। बिल्कुल ना है पिताजी एकदम। लला ये शादी नहीं हो सकती। ये समाज क्या कहेगी? ये देखिए ये समाज क्या कहेगी? लला का कहेगा ये देखिए धिकारी जैसी गाओ ये अबे ही तो हंस रहा है, ये बाद में क्या कहेंगे? पिताजी चाहे समाज हंसे चाहे कोई भी हंसे, धरती आसमां एक हो जाए, लेकिन शादी मेरी बहन की मेरे साले सुसपाल के साथ में ही होगी। नहीं होगी।
होगी, नहीं होगी। पिताजी तुम पे तो आएगा बुढ़ापा, तुम बैठो साइड में। ललाटे के कॉरेक्स सिरप ने काट दिया भाई बग समय थे। नहीं होगी, नहीं होगी। होगी तो मेरी लली की शादी हो गई तो और कर गई तो होगी। पिताजी सुनो, अरे पिताजी सुनो मेरी बानी, अरे बनेगी तो दुल्हन सुसुपाल की मेरी बहना रानी। ए बनेगी दुल्हन तो सुसुपाल की मेरी बहना रानी। अरे पिता दुखिया कर बोले, और बन के आग बबूला आज बेटा पे उले, भैया बन के आग। दासे लियो मेरी बातें मानो पिताजी, दासे लियो मेरी बातें मानो, ब्यास सुसुपाल के संग करो, मेरी लियो बातें मानो, विवाह सुसुपाल के संग करो। पिताजी अगर विवाह होगा तो मेरी बहन रुक्मणी का मेरे साले सुसुपाल के साथ में होगा, उस कृष्ण के साथ में मैं होने नहीं दूंगा। बताओ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर रुक्मणी इस बात को सुन लेती है कि मेरे भैया और अपने साले सुसुपाल के साथ में विवाह करवा रहे हैं, तो अपनी मैया से जाकर के बोली है रुक्मणी की मैया। अंगर बेतु हो गए को। हाँ हाँ हनुमान जी को व्रत रखती हैं जी। हाँ तो भाई यही तो रखती हैं भैया का, रखे हुए जानते हैं। रुक्मणी अपनी मैया से बोली है मैया सुनो, भैया रुकुम मेरा विवाह अपने साले सुसुपाल के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी भैया के साले सुसुपाल के साथ में नहीं करना चाहती। भैया अगर मेरी शादी सुसुपाल के साथ में हुई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुसुपाल की घरवाली नहीं बनूंगी।